देखिए, कश्मीर में 90 के दशक जैसा माहौल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और ये डर आतंकी फैला रहे हैं। लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश में दहशतगर्द कश्मीर के लिए केंद्र के प्लान को डीरेल करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। सुरक्षा बलों की ओर से दबाव बढ़ने से भी आतंकी बौखलाए हुए हैं और कहा जा रहा है कि इसी बौखलाहट का ये नतीजा है कि अब आतंकी बेकसूर लोगों को टारगेट कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जो सॉफ्ट टारगेट है, ये सॉफ्ट टारगेट को अटैक करना, हिट करना, ये अपने आप में बताता है कि बहुत कुछ बचा नहीं आतंकियों के हाथ में, लेकिन वो एक आखिरी पत्ता खेल रहे हैं। घाटी को दोबारा संवारने की केंद्र की कोशिशों से आतंकी खेमों में बौखलाहट, एक प्रेशर जरूर है। और देखिए, कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने की योजना आतंकियों के आकाओं को मंजूर नहीं है और यही वजह है कि वो भय का माहौल बना रहे हैं। पलायन कर गए लोगों को बुलाकर रोजगार देना भी आतंकी संगठनों को हजम नहीं हो रहा है। पलायन कर गए लोगों की कब्जाई गई जमीनों को वापस दिलाने के लिए रेवेन्यू कोर्ट बनाने का फैसला भी बर्दाश्त नहीं है। कुल मिलाकर 370 हटने के बाद की गई सरकार की तमाम पहल को आतंकी अपने वजूद के लिए खतरा मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि ऐसी कोशिशों से धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। सरकार की पॉजिटिव पहल को रोकने के लिए आतंकी 90 के दशक जैसा डर का माहौल बनाना चाहते हैं। वो फियर फैक्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि हाल की हत्याओं के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है और ये सारी साजिश जो है, ये सारा कुछ किया जा रहा है उसके इशारे पर। लश्कर ने ही द रेजिडेंस फ्रंट के जरिए हत्याएं शुरू कराई, ये इंटेलिजेंस की तरफ से कहा गया है। ये दावा है कि टीआरएफ की तरफ से ये हत्याएं कराई जा रही हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, साथ ही मैं ये सवाल ऐड कर दूं कि घाटी में ये आखिरी कोशिश क्या नहीं लग रही है आतंकियों की, क्योंकि 370 समाप्त हुआ, बड़ी संख्या में आतंकियों का एनकाउंटर हो रहा है, मारे जा रहे हैं, उनके फाइनेंशियल जो जितने भी लीड्स थे उनको खत्म किया जा रहा है। यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेता आज जेल के अंदर हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। देखिए, जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई थी, उसके बाद सलाउद्दीन वहां से भगाया गया था, वो पाकिस्तान में शरण पा रहा है, जेकेएलएफ वाला मकबूल भट्ट को। ये हमेशा ही आतंकवादियों के ऊपर हमारी सेना ने निर्णायक प्रहार किया और आतंकवादियों ने हमेशा निर्दोष नागरिकों की हत्या की है, किसी भी दोषी नागरिक की हत्या नहीं की। तो ये कहना आज की डेट में कि साहब वो निर्दोष को इसलिए मार रहे, अभी प्रकाश सिंह साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा K2 प्लान जो था, सच बात यह है प्रकाश सिंह साहब, बिल्कुल K2 प्लान के हिसाब से आतंकवादी काम कर रहे हैं और हमारी सरकार के अंडे छील रही है। हमारी सरकार ISI को पठानकोट में बुला रही है, उस ISI को पठानकोट में बुला रही है जो ISI कश्मीर में हमारे निर्दोष नागरिकों को हत्या कराने के लिए जिम्मेवार है। हमारी सरकार के मुखिया उस सरकार के मुखिया के साथ बिरयानी खा रहे हैं जो सरकार पाकिस्तान की नवाज शरीफ की ललित जी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं आपकी बात पे, कर रही है। ललित जी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। अरे भाई, मेरा पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात ही नहीं सुनना चाहते सर, जल्दी करिए ना, एक आप ही नहीं है बोलने के लिए, और भी लोग हैं, जल्दी अपनी बात पूरी करिए। अंजलि जी, अगर हम ही नहीं है बोलने के लिए, अगर बात आप पूरी नहीं सुनने देना, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। पूरा टाइम मिल रहा है आपको, जल्दी से बात करिए। सर बोलिए, जल्दी खत्म करिए। सर बोलिए। ये अभिमानी रवैया गलत है अंजलि, दोबारा ऐसा मत करिएगा। आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद बाकी मेहमानों की तरफ भी हमें जाना है। जी हाँ, इस तरीके से कहिए आप। तो मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि आतंकवादी मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए सेना को और सेना के साथ जो राजनीतिक नेतृत्व, सेना से हमारा कोई सेना चुन चुन के आतंकवादी मान रही है, लेकिन हमारा राजनीतिक नेतृत्व तो कहीं ना कहीं सर देखिए आपने अपनी बात कर रही है। हमें वो समय भी याद है कि सेना से आप लोग सबूत मांग रहे थे, आपके पार्टी के मुखिया। ललित जी, क्या ये माना जाए कि पहले और अब में कोई अंतर नहीं है सरकारों के अप्रोच में? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब कुछ वैसा ही चल रहा है, बस सरकार ये वाली फेल हो रही है। सुरेंद्र जी यही कह रहे हैं। देखिए, अगर आपने ये कार्यक्रम बीजेपी और कांग्रेस के बीच में झड़प के लिए रखा हुआ तो हम लोग की यहाँ पे जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए आपकी वॉइस इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज। यहाँ जो कुछ है, एक तो हिंदुओं, कश्मीरी हिंदुओं को आप ना भेड़ बकरियों की तरफ उनके बारे में बात मत करें
कितने लोगों ने कितने नौकरी दी है, कितने लोगों को कहां पहुंचाया। दूसरी बात, मैं अगर आप मुझे यहां चाहते हैं तो प्लीज बोलने दीजिए, एब्रोटली मत काटिए। अगर आपको काटना है मुझे 2 मिनट 10 सेकंड पहले बोल दीजिए कि मेरा खत्म करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ पे किसी को सबके प्रति आदर। अरे ललित साहब समझ में नहीं आ रही है कि हम उन बातों को छोड़िए, आंकड़े बताइए। और हम जो बता रहे हैं वो भी हम आंकड़े ही बता रहे हैं कि इतने दिनों में इतनी हत्याएं हुई, हम जानकारी दे रहे हैं। और रही बात, हम सबको मौका दे रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, उन सब बातों को छोड़ दीजिए, ये बात रखिए जो कहना चाहते हैं। आप ही बोलते रहिए सर, बोलिए, आप लोग बोलिए, मैं सुनता हूं, आप बात कीजिए। ठीक है, तो जो हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी है वो कुछ आरोप लगा रहे थे, तो इस पे राजीव जेटली जी से पूछ लेते हैं। नहीं, मैंने तो आपसे कहा कि सुरेंद्र राजपूत जी से आपने जो प्रश्न पूछे उसके जवाब उन्होंने नहीं दिए। खैर, उन्होंने वो अलग तरीके से चले गए। हमारी एक ही लड़ाई है, कश्मीर में कश्मीरियत को कायम करना और आतंकवादियों का सफाया करना। कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना, जिस तरीके से तोड़ करके रखा गया था, तो इसके ऊपर जो इनकी पार्टी, राजनीतिक पार्टी है और जो गुपकर अलायंस है, उसकी स्टेटमेंट क्या आई थी, अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं करा अपनी बात को। क्या ये आज भी चाहते हैं कश्मीर भारत का हिस्सा, जिस तरीके से हमने बनाया है वैसे बना रहे? कश्मीर के अंदर टेररिस्ट का एलिमिनेशन होना चाहिए, इरेडिकेशन होना चाहिए। क्या ये आज भी चाहते हैं इस बात को कि नहीं चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो मुझे लगता है इनको खुलकर बोलना पड़ेगा कि ऐसे लोग जिन लोगों ने कश्मीर की डेमोग्राफी या इस देश की डेमोग्राफी बदलने की मुहिम छेड़ रखी है। लेकिन राजीव जी, एक प्रेजेंट चैलेंज है सरकार के सामने, एक प्रेजेंट चैलेंज है इस वक्त, एक विश्वास बहाली का संकट है। विक्रम सर, ये संकट कैसे दूर होगा? बहुत स्पष्ट और सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं कि ये विश्वास बहाली फिर से कैसे होगी? देखिए, अभी आपकी गाड़ी बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है और आपने बड़े अच्छे इंतजामात किए हैं सुरक्षा के और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इकोसिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। आपको शॉर्ट टर्म 3 करने हैं: एरिया डोमिनेशन, एडवांस एक्शनेबल इंटेलिजेंस, और तीसरा, भगवान के लिए ये कोई भी चीज ऐसा हम बातचीत वार्तालाप में कहीं पर ये ना हो हिंदू मुस्लिम करने के लिए। हम दोनों को, सबको साथ रहना है। कुछ हमारे यहाँ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो कि मुझे सख्त आपत्ति है, सबको साथ रहना है। हमारे राजीव जेटली साहब ने बड़ी अच्छी बात, कश्मीरियत को कायम करना है। जो दोषी है यासीन मलिक, मैं तो ये भी कहूंगा यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए थी और अपील में जाए, लेकिन वो दूसरी बात है, दूसरे डिबेट में। लेकिन जो हमारे और लॉन्ग टर्म ये है, एडवांस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और चुन करके इनको बिलों से निकाल कर कश्मीरियत की बात हो रही है, कश्मीरियत की बात हो रही है। उस कश्मीरियत का हिस्सा हिंदू कश्मीर के कश्मीरी पंडित कैसे बनेंगे? ये स्ट्रगल लंबा क्यों होता जा रहा है? जनाब देखें, ना बात कश्मीरियत की है, ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है। शॉर्ट में बात यह है कि जाने बचाई कैसे जाए। किसी भी बेगुनाह की, वो मुसलमान अमरी भट्ट हो या कि राहुल भट्ट हो, किसी की जान ना जाए, उस पर इस चर्चा में किसी ने भी बात नहीं की। भाई, बात शॉर्ट में यह है कि यहाँ पुलिसिंग का फेलियर है। स्मार्ट पुलिसिंग खत्म हो चुकी है। जब तक आप हेड्स मस्ट रोल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जब तक मोदी सरकार यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस को अकाउंटेबल नहीं बनाएगी, जिसकी वजह से मोदी जी की छवि और उनका जो एक वो वादा है जम्मू कश्मीर का नया माजिद साहब, आप कैसे कहते हैं मई के महीने में सिर्फ 27 आतंकियों को मारा गया है? सिर्फ मई के महीने में एक कर 27 आतंकियों का खात्मा किया गया है। आतंक से डील करना काम सेना का होता है, आपको मेरे से ज्यादा पता होना चाहिए। वो काउंटर इंसर्जेंसी जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना करती है। पुलिस का काम होता है स्मार्ट पुलिसिंग, इंटेलिजेंस नेटवर्क, वो पुलिस ने करना है, जहां पुलिस टोटल फेल है। और किसी भी पुलिस लेकिन ठीक है विक्रम सर, एक शॉर्ट 10 सेकंड का कमेंट कर दीजिए, मुझे क्लोज करना होगा कि ऐसे रैंडम अटैक के लिए क्या पुलिस डील नहीं करती टेररिस्ट से? रैंडम अटैक जो निहत्थे चलते फिरते बाजार में कहीं भी हो रहे हैं। देखिए, अगर मैं कह दूं दुनिया की किसी भी मुल्क पे चले जाएं, अमेरिका को ले लीजिए, वहां पर इस तरीके के हजारों घटना, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, कोई भी पुलिस फोर्स 100% नहीं होती है, लेकिन प्रोएक्टिव अगर है, एडवांस इंटेलिजेंस के हाथ पे न्यूट्रलाइज करती है, एक्ट करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, यानी कि एक इंटीग्रेटेड, यानी कि एक संयुक्त अप्रोच की बात है, जिसमें पुलिस भी होगी, जिसमें सेना भी होगी, और मकसद यही है कि कैसे इस आतंक का खात्मा किया जाए। अगर ये सिंगल ऑब्जेक्टिव है तो इसमें सबकी भूमिका बड़ी हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।